एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग वर्ष 2018 में सहायक संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। जो तत्सम, तद्भव या और भी अन्य चैप्टर से या और भी हिंदी का पाठ आगे पढ़ेंगे तो उन सब को कैसे हल करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। जो वर्ष 2018 में हिंदी से पूछे गए थे 100 क्वेश्चन, उसमें से आज तीसरा वाला भाग पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से समझेंगे। क्या है उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। उसमें पहला आज का तत्सम शब्द कहते हैं, यानी बोला जा रहा है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। एक्चुअली तत्सम की परिभाषा बोला जा रहा है। तो ध्यान देंगे, हम लोग शब्द में पढ़े हैं कि व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द, और एक पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति वाले में आता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 शब्द होते हैं। तो इसमें तत्सम शब्द के बारे में कहा जाता है कि वैसा शब्द, ध्यान देंगे, तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा का शब्द हो, यानी संस्कृत का ही शब्द हम लोग जो बोलचाल में यूज करते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, संस्कृत भाषा के शब्द यानी संस्कृत शब्द को। उर्दू होगा नहीं, हिंदी भी होगा ही नहीं, क्योंकि संस्कृत का शब्द है, उसी को तत्सम बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन नोटा जो हमारा रहेगा, NOTA, नोटा का मतलब है नन ऑफ देम एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं को हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट लिख रहे हैं, नोटा पर वहां रहेगा इनमें से कोई नहीं। परंतु फाइनल आंसर ये 4 में इसका होगा तत्सम शब्द संस्कृत शब्द को कहते हैं, यानी ए संस्कृत शब्द को ही तत्सम कहते हैं, संस्कृत शब्द को। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं तद्भव किसको बोलते हैं, तो तद्भव जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसी को कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिया जाता है, उसको तद्भव बोलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न पूछा इसमें बोला निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है आग, दूसरा चक्षु, तीसरा हरिद्रा और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब तत्सम तद्भव आप अच्छे से ध्यान देंगे तो इसमें आग जो है वो तद्भव शब्द है। ध्यान देंगे, अग्नि तत्सम होता है, उसी का आग होता है, यानी आग जो है वो आंसर होगा तद्भव रूप में। और चक्षु ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है आंख, परंतु चक्षु दिया है ये तत्सम है। हरिद्रा भी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है हल्दी, इसी से परिवर्तित करके। तो इसमें आग जो है वो तद्भव शब्द है। तीसरा प्रश्न है, ध्यान देंगे अपने, इसका आंसर तद्भव शब्द इसमें से आग होगा, ये फाइनल आंसर होगा। अगला है देशज शब्द का चयन करें। देशज का मतलब, जैसे हम लोग 4 बोले कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देशज का मतलब, देशज की परिभाषा ये है कि वैसा शब्द जो हमारे देश के किसी खास जगह, किसी स्थानीय भाषा से कुछ न कुछ आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार जो शब्द को शामिल किया गया है, मैंने देश की ही कोई भी भाषा का, तो उसी को हम लोग देशज शब्द माना जाता है। मैंने न तो वो संस्कृत का हो और न ही मतलब तत्सम में नहीं हो, जो कि संस्कृत है तो तत्सम होगा, और तद्भव मैंने संस्कृत से रूपांतरण भी नहीं किया हुआ हो, अलग भाषा, अलग बोली, स्थानीयता के कारण जो शब्द जोड़ा गया है उसी को देशज बोला जाता है, देश का। तो इसमें उटपटांग जो है वो देशज शब्द है। उटपटांग, उटपटांग का मतलब होता है, मतलब उल्टा हरकत करना, उल्टा स्थिति, मतलब अलग प्रकार का, एक अलग लीग से हट कर चलना, उसी को बोला जाता है
ऊटपटांग। तो ऊटपटांग देशज शब्द होगा, बाकी डबल रोटी ये देशज नहीं विदेशज शब्द है। रेलगाड़ी भी अलग शब्द है और नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी ऊटपटांग जो है वो देशज शब्द है। अब अगला पूछा है प्रश्न कि विदेशी शब्द निम्न में से कौन सा है। विदेशी शब्द 4 शब्द दिया हुआ है, एक अनार, दूसरा पंकज, तीसरा विशाल और चौथा नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अनार जो है विदेशी भाषा का शब्द है, यानी अरबी भाषा का। समझ गए, विदेशी जो है वो विदेशी शब्द में अनार आता है, जाके पंकज विशाल ये सब देशज शब्द में आते हैं, ये विदेशी में आएगा, यानी विदेशी भाषा के अंतर्गत आने वाला शब्द अनार होगा। तीनों में ऑप्शन ए जो है वही, मतलब चारों प्रश्न में ऑप्शन ए क्लियर किया है, यही होगा सबका फाइनल आंसर। यानी तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन संस्कृत शब्द को ही। इसमें से निम्न में से तद्भव कौन सा है, तो आग है, देशज ऊटपटांग शब्द है, विदेशी इसमें से अनार है। इन सब प्रश्नों को बनाए हैं, अभी और भी आगे अलग टाइप के प्रश्न मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अच्छे से। अगला प्रश्न है भानु का पर्यायवाची शब्द है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, मयंक, गगन, सूर्य और नोटा। नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं। तो भानु का मतलब सूर्य होता है और भानु जो है वो सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। तो भानु का हो जाएगा सूर्य, यानी भानु पर्यायवाची का मतलब बहुत सारे शब्द उसी जिसका अर्थ सेम हो, तो भानु का यहाँ सूर्य होगा, ऑप्शन सी। मयंक का मतलब होता है चंद्रमा, यानी चंद्रमा का पर्यायवाची है मयंक। गगन आकाश आसमान का पर्यायवाची है और सूर्य भानु का पर्यायवाची शब्द है। मतलब एक और सूर्य को भानु भी बोला जाता है, भास्कर भी बोला जाता है, दिनकर भी बोला जाता है, तो ये यानी भानु का पर्यायवाची इनमें से सूर्य है। फिर अगला है विरक्ति। विरक्ति का विलोम, तो आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति और नोटा इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, पर होगा इसका ऑप्शन सी ही, विरक्ति का अनुरक्ति। विरक्ति का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ अनुरक्ति। अनुरक्ति यानी ऑप्शन सी। किसका उल्टा, विरक्ति का उल्टा होगा, विलोम शब्द होगा अनुरक्ति। फिर अगला है अंबर का अनेकार्थी क्या होगा। ध्यान देंगे, अंबर का मतलब अगला अर्थ, अंबर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अंबर को आकाश के नाम से जाना जाता है। मतलब अंबर का अनेकार्थी जो है, अगला जो क्या नाम से बोला जाता है वो आकाश होगा, अंबर का अनेकार्थी। इसके बाद मतलब यहाँ ऑप्शन वेद है, वेद पुराण वो अलग चीज हो गया। गज का मतलब हाथी होता है और इनमें से कोई नहीं, पता नहीं हिंदी का ये सब प्रश्न में लगातार ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, पर ये नहीं होगा। फिर बोला 8वां प्रश्न, लक्ष्मी, बिजली, पिपली के लिए एक शब्द, यानी जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, जैसे बिजली का मान लीजिए या कुछ भी लिखे, तो उसी का पर्यायवाची होता है चपला, चंचला, दामिनी। ठीक है, तो उसी में यहाँ पे एक ऑप्शन चंचला भी दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन जो होगा वो ये लक्ष्मी, बिजली, पिपली के लिए एक शब्द होगा, यानी पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो इसमें से किसका है, वो चंचला का। जो 4 प्रश्न थे उनको फिर से एक बार ध्यान देंगे। भानु का पर्यायवाची ऑप्शन सी सूर्य होगा, विरक्ति का विलोम अनुरक्ति होगा, अंबर का अनेकार्थी मतलब अंबर का अर्थ और क्या है, या अंबर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आकाश, लक्ष्मी, बिजली, पिपली के लिए एक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द एक चंचला भी होता है, ऑप्शन सी। इस टाइप का ये सवाल पूछा गया था, पर्यायवाची से संबंधित ही था इसमें, मैक्सिमम और एक विलोम। तो इस टाइप से इन सब प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप
क्या है। ध्यान देंगे वर्तनी से भी संबंधित शब्द पहले भी पढ़े थे, यहाँ भी बीच बीच में एक एक दिया हुआ है, लगातार उस टाइप का दिया नहीं है इसलिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो जहां से मिल रहा है आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान देंगे लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे जिससे सब आप अच्छे से समझ जाएंगे। सौंदर्य मतलब होता है सुंदरता से संबंधित है, यानी सौंदर्य ऐसे लिखा हुआ जाता है। बाकी भी ऑप्शन दिए हैं पर वो सब गलत है, जैसे सौंदर्य, ये भी सौंदर्य लिखा है, सौंदर्य लिखा है, पर वास्तविक ये होगा सी, यानी सौंदर्य ऐसे लिखेंगे। सौंदर्य मतलब सुंदरता से संबंधित है। अब कौन सा वायु का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची मतलब उसी को दूसरे बात मतलब और किस नाम से बोलते हैं, तो अनल, अलिंद, अलिनी ये सब नहीं होगा। अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची होता है, पवन, हवा, समीर और अनिल भी होता है, यानी ऑप्शन डी अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु मतलब हवा, इसी का पर्यायवाची समीर भी होता है, पवन भी होता है और अनिल भी, पर यहाँ ऑप्शन में अनिल दिया हुआ है तो अनिल होगा। अब अगला बोला फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिया है, एक पुष्प, दूसरा कुसुम, तीसरा मुकुल और चौथा प्रसून। ध्यान देंगे फूल का जो पर्यायवाची है वो क्या क्या होता है सो ध्यान देंगे। पुष्प भी होता है, सुमन भी होता है, कुसुम भी होता है, परंतु पुष्प, सुमन, कुसुम और प्रसून भी, पर यहाँ ऑप्शन में पुष्प है, कुसुम भी है, प्रसून भी है, सुमन तो नहीं है, लेकिन मुकुल जो है वो पर्यायवाची नहीं है। ये अपने फूल का पर्यायवाची मुकुल नहीं है, तो ये होगा यानी सी मुकुल। माने फूल का जो पर्यायवाची शब्द है वो पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून होता है। इसमें मुकुल जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, तो मुकुल जो है फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। अब अगला जो प्रश्न बोलता है कौन सा विदेशी शब्द है? अब मतलब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज का भी एक सवाल यहाँ पे भी आ गया। पहला सूरज, ये हाथ, ये जगमग और ये औरत, तो ये सब जो है देश का शब्द है, ABC, यानी सूरज, हाथ और जगमग ये देशज शब्द है। औरत जो है वो विदेशी शब्द में आता है, तो विदेशी शब्द बोला था तो इसमें औरत विदेशी शब्द होगा, यानी ऑप्शन डी औरत। बाकी जो सब है ये सब देशज शब्द था, मतलब इसमें विदेशी शब्द में औरत ही आएगा, ऑप्शन डी। तो ये 4 प्रश्न थे जिसमें पहला सौंदर्य ऐसे लिखते हैं, वर्तनी से संबंधित था। फिर वायु का पर्यायवाची शब्द इसमें अनिल होगा, फूल का पर्यायवाची नहीं होगा, मुकुल होगा, पुष्प, कुसुम, प्रसून ये सब पर्यायवाची है। कौन सा विदेशी शब्द है? तो इसमें औरत। इस प्रकार से आज भी 10-12 प्रश्न पढ़े और भी अगले दिन और भी बहुत सारे प्रश्न चौथे भाग में भी हिंदी का पढ़ेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।